जय शिव जय शक्ति। शिव शक्ति। मैं सुशील शर्मा। मैं अल्पना शर्मा। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सरल है और हमारे अनुभवों से जुड़ा हुआ है। तो आज जो बातें होने वाली हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल। तो बने रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को आपको देखना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और अपने क्वेश्चंस और डाउट को ज़रूर लिख के भेजना है और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर एक शेयर करेंगे तो 10 लोग और शेयर करेंगे और नॉलेज को शेयर करना चाहिए। और इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो हमारा मोटिव भी यही है इस वीडियो को बनाने का कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। हम लोग आज इसी पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बात करने वाले थे हम एनर्जी पे। बिल्कुल। तो एनर्जी क्या होती है और एनर्जी हीलिंग क्या होती है? एग्जैक्टली। ये मुझे लगता है कि ये ऐसी विद्या है, हमारी सनातनी विद्या है, बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, लेकिन आज भी लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं, इसके बारे में जानते नहीं हैं, नॉलेज नहीं है और उनको भय लगता है। बिल्कुल। देखिए, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर हम किसी चीज़ के पीछे कोई लॉजिक को समझ जाएंगे, किसी चीज़ के पीछे की कहानी को समझ जाएंगे और उसके बारे में जानकारी जुटा लेंगे तो आप भयभीत नहीं होंगे। बिल्कुल, डर नहीं रहेगा, जानकारी बढ़ेगी, अच्छा लगेगा और जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे और उसे उपयोग में भी लेना चाहेंगे, उससे जुड़े हुए प्रयोगों को करना चाहेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो रेकी को समझते हैं, जानते हैं, सुना है, या एनर्जी हीलिंग के बारे में जिन्होंने सुना है वो थोड़ा बहुत जानते हैं और इस वीडियो में उनकी जानकारी और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो हम इसे और सरल बनाते हैं। हमारी बातचीत में आपको पता चलेगा कि इसमें एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो अल्पना जी, आपको क्या लगता है, हमारे व्यूवर्स को कैसे हम समझाएं कि एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है? देखिए, ऊर्जा बहुत सरल शब्दों में समझाई जा सकती है। ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है जो जैसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, वो हमेशा बहती रहती है हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में और हमारी बॉडी के अंदर भी। हम तो खुद ही ऊर्जा से मिलकर के बने हैं। बिल्कुल। तो ये जो ऊर्जा है ये अलग अलग स्वरूपों में हमारे चारों तरफ पर्यावरण में व्याप्त है, वायुमंडल में व्याप्त है, सृष्टि में व्याप्त है, पहले से ही है। हमें इसे सिर्फ पहचानना है, समझना है और उसका अनुभव लेना है, और यही सृष्टि के अंदर पहले से व्याप्त है। तो जब से सृष्टि बनी है ऊर्जा पहले से ही है। हम इसके अलग अलग स्वरूपों को देखते हैं लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। इवन हम लोग जानते भी हैं लेकिन हमें मानने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जैसे कि हम बोले कि हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में जो ऊर्जा है वो किस स्वरूप में है। तो आप जानते होंगे कि जो हमारा शरीर है या हमारे आसपास में जो वनस्पति है या जो जीव हैं, जितनी भी योनियां हमें दिखाई देती हैं, वो सब किससे मिलकर बनी हैं? हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हमने देखा है कि ये सब पंच तत्वों से मिलकर बनी है। और इसमें 2 तत्व आपने कहा था कि आप बताना चाहेंगे, ये 2 तत्व भी इसमें जुड़े हैं। बिल्कुल। पंच तत्व तो हम सब जानते हैं, अग्नि, आकाश, जल, वायु और पृथ्वी। ठीक है, इसके साथ में 2 तत्व भी ऐसे हैं जो हमारे साथ चलते हैं, हर पल चलते हैं और बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट करते हैं। वो है प्रकाश और एक ध्वनि। बिल्कुल। ध्वनि जो है वो किसी भी चीज़ की आवाज़ को हम कहते हैं। ध्वनि से मिलकर बना है शब्द। बिल्कुल। और शब्दों की ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है, प्रकाश की ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। हम जिस इंद्रिय से, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, हम छठी इंद्रिय भी मान लें कि हमारे पास छठी इंद्रिय भी है, जो किसी किसी की जागृत है, जो लोग ज़्यादा संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, उनकी वो भी जागृत है, उन्हें इंट्यूशन होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है, तो उनकी छठी इंद्रिय भी जागृत होती है। तो यदि हम अपने सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से इन ऊर्जाओं को महसूस करते हैं, जैसे जल है हम देख सकते हैं, हम हवा है उसको महसूस कर सकते हैं, इसके साथ साथ में आपको अग्नि है तो वो दिखाई देती है,
बिल्कुल। तो हमारी इंद्रियों से हम अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये ऊर्जा के अलग अलग विभिन्न स्वरूप हैं जो सभी जगह विद्यमान है। जहाँ कुछ नहीं वहाँ वायु है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ वायु है। हम देख नहीं सकते लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल। हम इसे जानना चाहें तो हम इनसे मिलकर बने हैं। जैसे कि अब हमारा साइंस कहता है कि हमारी बॉडी जो है 70% हमारी बॉडी में जल तत्व है। बिल्कुल। तो जल तत्व क्या कर रहा है? जल तत्व हमारे अंदर गति दे रहा है और उस गति से हमारे अंदर ब्लड आगे पीछे, ऊपर नीचे सर्कुलेट हो रहा है और बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो हमारी बॉडी में चल रही हैं। और हर ऑर्गन को भी पानी की ज़रूरत होती है। पानी है सब पूरी बॉडी के अंदर है, तभी वो सब काम कर पा रहे हैं। हाइड्रेशन उनको भी चाहिए, जैसे हमारी सिर्फ स्किन को नहीं चाहिए, ना ही हमारे सिर्फ गले को चाहिए, सारे इंटरनल ऑर्गन्स को हाइड्रेशन चाहिए, तो वो जल तत्व ही देता है उन्हें। बिल्कुल। हमारा ये जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। बाकी 2 तत्व हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। चाहे आप घर के अंदर रहें तो भी प्रकाश आपको चाहिए। आप लाइट जलाएंगे तो भी प्रकाश में बैठे हैं, आप बाहर जाएंगे तो सनलाइट आपके लिए अवेलेबल है। ऐसे ही ध्वनियाँ हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं। शब्द, भाषा, वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन सब जगह चल रहा है, लगातार चल रहा है। हम बात कर रहे हैं मोबाइल से, लेकिन हमारी मोबाइल के नेटवर्क के बीच में, नेटवर्क में क्या चल रहा है? ध्वनियाँ चल रही हैं। तो ये सब इंफ्रारेड के अंदर और अलग अलग तरीक़ों से चारों तरफ बह रही है। हम इनसे मिलकर बने हैं। हमारे अंदर मिनरल्स की कमी हो जाती है तो वो क्या है? वो भूमि के तत्व हैं, भूमि के तत्व, पृथ्वी के तत्व हैं। हमारी पूरी स्किन है, ऑर्गन्स हैं, ये सब पृथ्वी तत्व से ही बने। वायु है क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्रक्रिया चल रही है हवा की, वायु की, ये वायु तत्व है जो हमारे अंदर जा रहा है, जिससे हम एक हद तक जीवित हैं। बिल्कुल, ऑक्सीजन उसी के थ्रू जा रही है, जिसे हम प्राणवायु के नाम से जानते हैं। प्राण भी उसी के थ्रू, उन्हीं कणों के साथ में मिलकर के हमारी बॉडी में उस श्वास के साथ में जा रहे हैं। अग्नि तत्व हमारी बॉडी में। बिल्कुल। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि प्राण ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन प्राण नहीं है, क्योंकि किसी भी, बिल्कुल, यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो हम उस पर सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन देंगे तो वो जीवित रह जाएगा। ऐसा नहीं होता, ना वो जीवित होगा ना जीवित रह सकता है, क्योंकि जो प्राण चले गए वो जाने के बाद में वो ऑक्सीजन से जीवित नहीं हो सकता। तो प्राण ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा है। ऊर्जा का एक मूल स्वरूप है कि ऊर्जा बहती रहती है, चलती रहती है, हमेशा रोटेट होती है। तो हम इससे शायद जान सकते हैं कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों प्लस 2 तत्व और हैं, उनसे मिलकर, यानी कि 7 तत्वों से मिलकर बना है। बिल्कुल। तो अगर हम ऊर्जा से मिलकर बने हैं तो हमें ऊर्जा की कमी अगर होती है तो उस ऊर्जा की कमी को भी हम ऊर्जा के द्वारा ही पूरी कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं। और इसी के लिए आपको ऊर्जा के संतुलन को समझना होगा, ऊर्जा के विज्ञान को समझना होगा, ऊर्जा की प्रक्रियाओं को समझना होगा। और ये हमारे सनातन धर्म में बहुत समय से है। सनातन का मतलब ही है जिसका कोई भी लिमिट नहीं है, ना शुरुआत है ना अंत है। जैसे अनादि है वैसे ही सनातन है। कब शुरू हुआ कब खत्म होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही हमारा ज्ञान है जो हमारे ब्रह्म ऋषियों ने हमें दिया था। हमारे ऋग्वेद में ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रयोग बताया गया है। हमारे बहुत पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि हमने ब्रह्मास्त्र भी चलाए हैं, हमने परमाणु बम भी बनाए हैं। तो ऊर्जा का विज्ञान बहुत सरल था, मगर उन ऊर्जाओं के ज्ञान को हमने भुला दिया या हमने पढ़ा नहीं। तो ऊर्जा सदा से हमारे साथ है, अभी भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। जितना जल्दी हम इस ऊर्जा से जुड़ेंगे उतना जल्दी हम इसका लाभ लेना, उसको समझेंगे, उसको मानेंगे, कैसे हमारा ऊर्जा के साथ में कनेक्शन है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो
इससे शायद आप समझ गए होंगे कि ऊर्जा क्या है और किस तरीके से वो हमारे से जुड़ी हुई है और हम किस तरीके से उस ऊर्जा के निर्वाह को, ऊर्जा के प्रवाह को संतुलन में ला सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे। बिल्कुल, ये ऊर्जा से जैसे हमने जाना कि ये पंच तत्वों से, 7 एलिमेंट्स से हम लोग मिलके बने हैं, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। इनका संतुलन जब हमारी बॉडी के अंदर बिगड़ जाता है तभी तो हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं। सही बात है, क्योंकि अल्पना जी अगर हम ये बोलें कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है तो ये आधा सच है। हम बॉडी नहीं है। हाँ बिल्कुल, साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो बायोलॉजिकल हम एक बॉडी है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा विज्ञान कहता है कि हम बॉडी, माइंड और सोल 3 हिस्सों से बनकर बने हैं। बिल्कुल, बॉडी जो हमें दिखाई देती है, माइंड जो इसे चला रहा है और सोल जो इसके अंदर रहती है, जो परमात्मा का अंश है। बिल्कुल, वो परमात्मा है। एक्चुअल एनर्जी तो सोल ही है। उस सोल को यहाँ भेजा गया है ये शरीर गिफ्ट करके कि इस शरीर के अंदर तुम रहो और अपने कर्म करो, अपने कार्य करो, अपना जो भी पर्पस है उसे कंप्लीट करो। बिल्कुल, तो वो परमात्मा है, हम आत्मा है। आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए हम इसे नकार नहीं सकते, इसे हमें स्वीकारना होगा। 24 घंटे आपको इस चीज़ का महत्व समझना होगा कि हम बॉडी, माइंड और सोल 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, लेकिन ये तीनों मिलकर हम हैं, एक बनाते हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल, एक अस्तित्व की रचना करते हैं। जो व्यक्तित्व है उसके पीछे का अस्तित्व ये है कि तीनों इसके पीछे खड़े हैं। बिल्कुल, और जब तक ये एक साथ खड़े हैं तब तक हम बैलेंस्ड हैं, हम स्वस्थ हैं। अगर ये तीनों अलग अलग दिशाओं में जाने लगे तो हम बहुत बुरी तरह से हिल जाएंगे और हम बिल्कुल भी संतुलित नहीं रहेंगे, और संतुलन बिगड़ते ही आपके पूरे व्यक्तित्व पर इसकी छाप दिखाई देती है। अलग अलग तरह के अवरोध आते हैं, रुकावटें आती हैं, जिसको हम ब्लॉकेजेस के नाम से जानते हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि ट्रेंडिंग वीडियोस में लोगों को ये बताया जाता है कि किस तरीके से एनर्जी हीलिंग काम करती है। कुछ एनर्जी हीलिंग के वीडियोस आप देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने बिल्कुल यूट्यूब पर देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा कि कुछ लोग एनर्जी हीलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, जो एनर्जी हीलर्स हैं। लेकिन जो लोग देख रहे हैं वो ट्रेंडिंग वीडियो को देख तो रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेंड है वो दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? क्या आप इसका इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आप किसी से पूछें कि ये क्या होता है? क्या इसे आप समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब तक आपके मन से ये आवाज़ नहीं आएगी तब तक आप इसे समझ नहीं पाएंगे, और अगर आप जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, और विश्वास ही वो कड़ी है जो हर इंसान को, हर ऊर्जा को एक दूसरे के साथ में जोड़े हुए है, और पूरी दुनिया उम्मीद पर कायम है। और ये जो उम्मीद है ना, इसे ही हम आशा कहते हैं, और आशा विश्वास पे टिकी होती है। यदि आपको आशा है कि परमात्मा आपका काम करेगा, तो ये विश्वास की कड़ी है जो आपको आशा दे रही है। ये विश्वास का प्लेटफॉर्म है जहां आप खड़े होकर के कह रहे हैं कि परमात्मा से प्रार्थना करने पर आपका काम हो जाएगा। तो विश्वास जानकारी से आएगा। जानकारी लीजिए, अपने सवाल पूछिए, डाउट क्लियर कीजिए। जब आपके अंदर पूरे सवाल ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। बिल्कुल, हमें लगता है कि एनर्जी तो हमने काफ़ी अच्छे से समझाई है, बताने की कोशिश करी है। फिर भी किसी का डाउट हो तो ज़रूर हमसे पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे और भी सरल शब्दों में समझाने की। साथ में कई लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ हीलिंग। जब हम बात करते हैं कि एनर्जी हीलिंग, तो सबसे पहला सवाल आता है, कोई एनर्जी नहीं पूछता है, पहले हीलिंग पूछता है। तो वैसे मुझे लगता है कि हीलिंग बहुत ही कॉमन वर्ड है, बट फिर भी एक बार हम बताएं। हीलिंग को समझने के लिए अगर हम बात करें तो हीलिंग जो है उसका हम आधा ही वर्ड लेते हैं, हील। और हील से अगर हम बोले कि हील क्या है, तो हम बोलेंगे हेल्थ। हेल्थ में हील छुपा है। अगर आप हेल्थ वर्ड में से आगे का पार्ट हील निकालते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो हीलिंग है
वो आपके हेल्थ से रिलेटेड है। बिल्कुल। तो हील का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी अवस्था को उस पहली अवस्था में ले जाना जो कि एक अच्छी और नॉर्मल अवस्था है। यानी किसी भी चीज़ को नॉर्मल लेके जाना, नॉर्मल अवस्था परिस्थिति में ले आना। यदि एक गिलास रखा हुआ है और मैंने उसे आड़ा कर दिया, तो जनरली हम देखेंगे कोई गिलास रखा है तो वो सीधा ही रखा जाएगा, और अल्पना जी ने आकर के देखा ये तो अपनी सही स्थिति में नहीं है, इसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सीधा कर दिया और इन्होंने उसको उठा के सीधा रख दिया कि जैसा गिलास होना चाहिए। यानी उसकी जो स्थिति है जहाँ पे वो है, और जैसी उसकी परिस्थिति थी कि वो सही डायरेक्शन में नहीं था, उसे सीधा कर दिया। तो अब स्थिति भी सही है उसकी, अब उसकी परिस्थिति भी सही है। यानी जैसी स्थिति उसकी होनी चाहिए अपसाइड डाउन वैसे खड़ा है, और जिस परिस्थिति में यानी जिस टेबल पे उसको रखा गया था डाइनिंग टेबल पे, वहाँ पे ही वो वैसी स्थिति में जैसा उसे होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा स्वास्थ्य जब उस स्थिति में हो जिस स्थिति में हम नॉर्मल कंडीशन कहा जाता है, जैसे कि अगर आपकी तबीयत बिल्कुल सही है, आप डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? बिल्कुल। आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आप जाएंगे, आप विजिट करेंगे, आप न्यूट्रिशन को विजिट करेंगे, आप हेल्थ एक्सपर्ट को विजिट करेंगे, आप डायग्नोसिस करवाएंगे, बहुत कुछ करवाएंगे। अगर आपको हेल्थ में कोई इश्यू आ रहा है, फिजिकली आप कहीं किसी चीज़ से परेशान हैं या नॉर्मल कंडीशन में नहीं हैं, तभी आप उनके पास जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है वो सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं। और क्योंकि आपको पहले वाली कंडीशन में आ जाना है, नॉर्मल कंडीशन में, और वो सारे ट्रीटमेंट्स लेकर के वापस आप पहले जैसे हो जाते हैं, तब आपको आकर के संतुष्टि मिलती कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। तो वो सारी प्रोसेस क्या थी? वो हील होना, उसी को कहते हैं हील होना, ठीक होना। तो आज से हम इस चीज़ को समझ गए हैं कि हील करना ठीक करना है, हील होना ठीक होना है। तो यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो इसका मतलब आप स्वयं को हील करना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि अगर आप हेल्दी हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि कोई फिजिकली फिट दिख रहा है तो वो हेल्दी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उठने में, चलने में, घूमने में, भागने में, दौड़ने में, कोई भी रूटीन वर्क को फॉलो करने में उसे कोई इशू नहीं है। तो क्या वो इंसान हेल्दी है? ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके कारण आप हेल्दी नहीं भी होते हो। फिजिकली अगर आप हेल्दी दिख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से हेल्दी हो। क्या पता आपको मेंटली आप कहीं डिसऑर्डर में, किसी एंजाइटी में या ब्लॉकेजेस में आप फंसे हो, परेशान हो रहे हो, या फिर आप इमोशनली कहीं अटैच्ड हो जहाँ से आपका मन हर्ट हुआ है, दिल हर्ट हुआ है, तो आप परेशान हो। तो क्या आप अपने आप को हेल्दी बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। आपकी कभी कभी इतना ज़्यादा ये एंजाइटी और ये सब इमोशनल इश्यूज इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपकी हेल्थ भी डाउन होने लगती है। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि हम 3 एस्पेक्ट से मिलकर बने हैं। फिजिकली अगर आप सही हैं लेकिन मेंटली नहीं है और आपकी आत्मा भी उससे खुश नहीं है, तो आप हेल्दी कैसे हुए? आत्मा तो खुशी तब होगी जब आप फिजिकली भी फिट होगे, आप मेंटली भी काम होगे, और आपकी लाइफ में एक अबेंडेंस, हैप्पीनेस होगी, बैलेंस होगी, तभी आत्मा खुश होगी। तो जहाँ पे लोग फिजिकली फिट की जो परिभाषा या परिमाण को कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड है एक हेल्दी इंसान का, कभी कभी वो पर्सपेक्टिव भी गलत हो जाता है, हमारा दृष्टिकोण गलत होता है, क्योंकि वो इंसान जिसे हम अपने अनुभव से देखकर ऑब्जर्व करके कह रहे हैं कि वो हेल्दी है, कहीं ना कहीं हो सकता है शायद वो इंसान मेंटली स्ट्रेस में हो, एंजाइटी को फील कर रहा हो, या कहीं ना कहीं डिप्रेशन को फील कर रहा हो, क्योंकि रूटीन लाइफ में ये चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे साथ अंदर बैठ जाती है, जो ब्लॉकेजेस को बनाती है। बिल्कुल, बैठी हुई चीज़ें ज़्यादा परेशान करती हैं। जैसे सालों से कुछ चीज़ें, सोच, विचार, थॉट्स, ऐसे कोई वर्ड्स, किसी का बिहेवियर वो सालों से चला आता है। कई बार होता है ना कि हम लोग चाहते हैं अपने रिलेशंस बनाए रखने के लिए, या हम सोचते हैं कि चलो ठीक है इग्नोर इट। यहीं पे माइंड और आपकी जो आत्मा है
सोल, उसकी लड़ाई चलती है। लड़ाई चलती है। आपका माइंड कहता है नहीं, हमें अवलोकन करना है, हमें निरीक्षण करना है, हमें कैलकुलेटिव होके चलना है। और आपकी सोल कहती है नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। माइंड कहता है करो, आपकी सोल कहती है नहीं करना। तो ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है आपकी बॉडी में चल रहा है, तो क्या आप हेल्दी हैं? बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस पैदा करती हैं और ये ब्लॉकेजेस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बॉडी में सिम्टम्स क्रिएट करती हैं। आपको हेडेक होगा, हेडेक होते होते माइग्रेन हो जाएगा, बॉडी में किसी भी पार्ट में कहीं पेन्स होंगे, आपको शोल्डर्स में पेन होंगे, नेक में पेन होगा, आपको सर्वाइकल कहा जाता है, जबकि सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है। सर्वाइकल सिर्फ इस एरिया को कहा जाता है जो एक टी बनाता है बैक से। इस पार्ट में अगर कहीं संतुलन नहीं है, अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट फील करते हो और आपको जाना पड़ता है एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास, जो आपको अलाइनमेंट करके देता है, यानी आपको वो हील करता है। किससे? पोस्चर करेक्शन से। अगर पोस्चर करेक्शन हो गया, जैसा पहले था उसने वैसा करवा दिया, तो अब आप क्या हो गए? हील हो गए। इसका मतलब उसने आपको क्या किया? सेशन दिए, समय दिया और आपको एक्सरसाइज करवाई और उससे आप हील हो गए। लेकिन क्या इन सब चीज़ों से क्या इंसान 100% ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में संतुलन नहीं आएगा, और संतुलन नहीं आएगा तो आपके विचारों में, आपकी आत्मा को, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को वो अच्छा नहीं लगेगा। और जब तक आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं खुश हूँ? बिल्कुल, क्योंकि जहाँ आपकी जड़ थी इस ब्लॉकेज की, इस सिम्टम की, क्योंकि ये तो एक सिम्टम था, इसकी जड़ कहाँ थी? वो सोच, वो थॉट, वो परेशानी, वो ब्लॉकेज जो बार बार लगातार आपके दिमाग में रोटेट कर रहा था। बिल्कुल। तो जब तक वो ब्लॉकेज नहीं निकलेगा, आपकी वो सिम्टम के लिए आप कितना भी ट्रीटमेंट करवाएंगे वो 100% नहीं ठीक होगा। वो कुछ समय के लिए ठीक होगा, डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ये थेरेपीज बहुत काम करती है, बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन बाद में वापस क्रिएट हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या हुआ फिर से, तो ये तो मेरे साथ में ही लग गई, ये तो बीमारी मेरे साथ ही है। जबकि हम इतना सोच ही नहीं पाते, इतनी गहराई तक सोच ही नहीं पाते कि वो जड़ कहाँ है, उस जड़ पे काम किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हील हो सकती हैं। बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल। और जैसे हमने कहा कि थॉट्स, वर्ड्स एनर्जी होते हैं, तो ये एनर्जी ही है। उस एनर्जी का डिसऑर्डर ही आपके अंदर गया है, उसने जगह बनाई है। बिल्कुल, वो ब्लॉकेज क्रिएट करी है। तो उस एनर्जी को हम एनर्जी हीलिंग के थ्रू ही ठीक कर सकते हैं। इसीलिए हमें मेंटली फिट होना भी जरूरी है। हम फिजिकली फिट होंगे तो वो एक अधूरा सच है, हमारी आधी हेल्थ है। इसके बाद हमें मेंटल हेल्थ पे जाना चाहिए। और मेंटल हेल्थ आप किसी को दिखा नहीं सकते। आपके चेहरे से जरूर हो सकता है कि आप थकान महसूस कर रहे हो, आप निराश महसूस कर रहे हो, डिसऑर्डर्ड लग रहे हो, डिफीटेड लग रहे हो, लेकिन फिजिकल नहीं। मेंटली अगर आप परेशान हैं तो आप हर किसी से शेयर भी नहीं करते, आप अपनों से भी नहीं कर पाते, आपके दोस्तों से भी नहीं कर पाते, क्योंकि अभी जो सिनेरियो है उसमें हम सोशल तो बहुत हैं, बट सिर्फ सोशल मीडिया पर हमें कहीं ना कहीं डर लगता है, हमें कहीं ना कहीं विश्वास की कमी आ जाती है, हमें ऑनेस्ट फ्रेंड्स की कमी है, ऑनेस्टी की कमी है, विश्वास की कमी है। हम हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकते अपनी बातें शेयर करने के लिए। जी। और ये लोनलीनेस आपको ऐसे ब्लॉकेजेस बनाने में मदद करती है जो आपके ब्लॉकेजेस को बढ़ाता रहता है। अंदर ही अंदर आपके चक्रों को, जो आपके ऊर्जा चक्र है, जहाँ ऊर्जा निवास करती है, जहाँ ऊर्जा ठहरती है और आपको बार बार क्लीन करती है, वहाँ जाके बैठ जाती है। और उसी को हम नेगेटिविटी कहते हैं। नकारात्मक विचार जो आपके बारे में है, अपनों के बारे में है, आपके अनुभव के बारे में है, आपकी आशाओं के बारे में है, वो विचार अंदर बैठ गए हैं और नई ऊर्जा को आने नहीं दे रहे। जो अंदर है वो बाहर नहीं जा रही और बाहर से नई ऊर्जा नहीं आ रही, तो ये ब्लॉक हो गया। इसे खोलना पड़ेगा। जब तक ये खुलेगा नहीं वहाँ ऊर्जा रुक जाएगी। और ध्यान से सुनिएगा, जहाँ ऊर्जा रुक जाती है या कोई ना कोई विचार रुक जाता है या काम रुक जाता है, ब्लॉकेज होता है, तो क्या होता है? आप विचार कीजिए, अगर पृथ्वी रुकना शुरू कर दे
जैसे घूम रही है, अगर वो रुक जाए, दिन और रात रुक जाए, ऋतुएं रुक जाए, समय रुक जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? जहां ब्लॉकेजेस हैं वो कभी भी गति की तरफ लेके नहीं जाएंगे, और गति का नियम है को फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पे एनर्जी हीलर्स जो एक्सपर्ट हैं यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के लिए हम अवेलेबल हैं, और अल्पना जी रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ज़रूर। आप और कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल। ये जो इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं, ये सभी जनरली रिलेशनशिप्स को लेकर के ही होते हैं। किसी भी तरीके का रिलेशनशिप, चाहे फैमिली में कैसे भी रिलेशन हो, मदर फादर का हो, बच्चों के साथ हो, हस्बैंड वाइफ का हो, या तो रिलेशन जब तक स्मूथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तब तक आप हैप्पी हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो घर कर जाती हैं, कुछ किसी का बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है, या उसे इग्नोर करते हुए भी आप उसके साथ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, परेशान हो, तो एक दिन वो चीज़ एकदम से उठ करके आती है, और फिर वो कुछ सिम्टम्स दिखते हैं उसके, है ना, कि कहीं ना कहीं आप रिलेशन को लेकर के परेशान हो, तो डिस्प्यूट होता है, बहस बिल्कुल होती है, बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस ही तो हैं, ब्लॉकेजेस हैं जो बाहर निकलते हैं। और ये ब्लॉकेजेस ही नेगेटिव एनर्जीज हैं, जिनको हम नेगेटिव एनर्जी के रूप में देखते हैं। और ये पॉजिटिव एनर्जी जब आपके अंदर जाएगी, आपको हील करेगी, आपको बैलेंस करेगी, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल है, बट सिर्फ आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस परेशानी के लिए कहाँ जाना है। एक काउंसलर से, एक एनर्जी हीलर से आप मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, फेथ मिलेगा, और आप बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि एक एनर्जी हीलिंग एक्सपर्ट आपकी ऑरा की हीलिंग चेक करता है, आपकी ऑरा की क्या स्थिति है, आपके अंदर के एनर्जी चक्रों को, जो 7 चक्र हैं, उनको चेक करता है कि उनकी क्या स्थिति है। साथ ही आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल की कनेक्टिविटी को चेक करता है कि वो किस स्थिति में है। बिल्कुल। और ये सब वो चेक कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर किसी को चेक करते हैं, फिर उसके बाद अपनी एडवाइस देते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, इतने समय तक करना पड़ेगा, और ऐसे करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और आपका गोल जो आपको लेना है कि बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को बैलेंस करना है, और इसको बैलेंस करके अपनी लाइफ को आप हैप्पीली जी सकते हो। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस कॉन्वर्सेशन से, आज के इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आप इसे शेयर करेंगे और हमसे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम इस नॉलेज शेयरिंग को और आगे बढ़ाएं, और भी आगे से वीडियो बनाएं, अच्छे वीडियो बनाएं, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। बिल्कुल, हम आगे से आगे इसी को लिंक करते हुए आगे वीडियोस बनाएंगे, ताकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं, और डेफिनेटली आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी एनर्जी के बारे में, हीलिंग के बारे में, और किन किन परेशानियों के लिए आप एनर्जी हीलर के पास जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी सपोर्टिव हीलिंग थेरेपी है, जिसमें कहीं आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी है, तो उसके साथ साथ आप हीलिंग को लेंगे तो वो और ज़्यादा सपोर्ट करेगी आपको बैलेंस होने में। क्योंकि जैसा हमने बताया कि सिम्टम्स पर तो काम होता ही है मेडिसिन को लेकर के मेडिकल फील्ड में, लेकिन जहाँ रूट है वो एनर्जी है, और एनर्जी हीलिंग से ही, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से ही ठीक हो पाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रोल है इसका। तो आप बिल्कुल हिचके नहीं और विजिट करें एनर्जी हीलर्स के पास में। आप हमें भी कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस हीलिंग देते हैं, तो हर तरीके की परेशानी आप डिस्टेंस से ले सकते हैं। जहाँ भी बैठे हैं, दुनिया के जिस कोने में बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन कनेक्ट विद अस, और हम हर समय 24 घंटे आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि एनर्जीज की कोई बाउंड्री नहीं है, एनर्जीज का कोई नेशन नहीं है, एनर्जी पूरी सृष्टि में बह रही है, और वो आपके पास पहुंच जाएगी। उसे पता है उन्हें क्या करना है, तो वो कर लेगी। आपको सिर्फ 2 चीज़ लेके आनी है, एक विश्वास और एक धैर्य। अगर आप इस पे अडिग हैं तो आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी होगी, आप अपनी लाइफ में प्रसन्नता से जिएंगे, आनंद से जिएंगे। बिल्कुल। Thank you so much for watching us. जय शिव शक्ति।